दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बजीज के बच्चों को किस तरह से पलवाया जाए। आप किस तरह से मदद करें बजरी तोतों को उनके बच्चे पालने में, या जिस टाइम बच्चे हों मटकियों में तो आपको क्या केयर करना है, क्या देना है, कौन सा सॉफ्ट फूड देना है और किस तरह से उनको रखना है। तो आज उसी पे बात करते हैं दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों इस जोड़े के ये पहले के बच्चे तो आपको दिख ही रहे हैं, इसी तरह से ये नए बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से पालना है। ये बहुत तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं और 6 बच्चे जो थे वो 6 के 6 बच्चे बहुत अच्छी तरह से पाल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप जो भाई मेरे पिछले वीडियो देख रहे थे तो उन्हें तो पता ही होगा कि ये जो बच्चे हैं यानी कि ये एक जोड़ा है और 2 बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ये इनके बच्चे हैं पिछले कलच के, यानी एक जोड़ा और 2 बच्चे मिला के ये 4 जो आपको दिख रहे हैं ये दोस्तों पिछले कलच के बच्चे हैं जो कि अब अच्छी तरह से सेल्फ हो चुके हैं और खूब खा रहे हैं और उड़ रहे हैं। अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, बस ये कह सकते हैं, बाकी ये अच्छे खासे हैं और बिल्कुल माँ बाप के बराबर हो गए हैं। और नए बच्चे भी इन्होंने निकाल लिए जो मैंने आपको पिछली बार दिखाए थे, अब दिखाता हूँ कि कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों ऐसे हैं और अच्छे खासे हैं, आपको दिख रहे हैं, बेहतरीन पर आ रहे हैं इनके। एक बच्चा पुराना भी अब इसमें बैठ गया आके और बेहतरीन देख रहे हैं, आपके पर भी अच्छी तरह से इनके आ रहे हैं। और गर्मियाँ किस कदर गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है, उसके बाद भी आपको दिख रहा होगा एक एक बच्चा के उसकी हालत कितनी अच्छी है। और पर भी देखिए आप सबके ठीक ठाक हैं और पूरे बच्चे जो हैं कि तंदुरुस्त आपको दिख रहे होंगे। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी जो इधर है ये दिख रहा है, ये भी देखिए आप। तो 6 बच्चे हैं दोस्तों, ये दूसरे कलच के 6 बच्चे हैं इनके, और पहले कलच के मैंने बताया 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों में से भी एक बच्चा ये जो बड़ा है ये बैठ गया अंदर आके। और हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता हूँ जिससे थोड़ा सा तजुर्बा और बढ़ता रहे। तो दोस्तों इस बार मैंने अलग नहीं करे थे बच्चे, ऐसे कई बार नहीं करे अलग, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ। इस बार भी मैंने जो पिछले कलच के बच्चे थे जब वो एडल्ट हो गए तो मैंने उनको अलग नहीं करे माँ बाप से। वैसे अलग कर देना चाहिए, अच्छा तरीका होता है वो, क्योंकि जैसे ही बच्चे मटकी से बाहर निकलते हैं तो मादा फ़ौरन अंडे दे देती है। या ऐसा भी होता है कि बच्चे मटकी में से बाहर निकलने वाले होते हैं, पूरी तरह से निकले भी नहीं होते हैं और मादा अंडा दे देती है, अंडे दे देती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जैसे बाहर निकलने वाले होते हैं या निकल भी गए होते हैं तब भी वो मटकी में आते जाते रहते हैं, मटकी में बार बार घुसते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो सेल्फ भी नहीं हुए होते हैं, नर जो होता है उन्हें फीड कराता रहता है और मादा अंडों पे बैठ जाती है। और सेल्फ अगर हो भी जाते हैं तो इनकी आदत होती है कि ये मटकी में घुसते हैं। जैसे अभी तक भी मैंने बताया आपको कि बड़ा बच्चा जो है पिछले कलच का वो भी इसके अंदर घुसा हुआ है। तो इस तरह से ये इनकी आदत होती है, ये हमेशा घुसते ही रहते हैं क्योंकि घर तो घर होता है। तो होता क्या दोस्तों कि माँ बाप इन्हें बर्दाश्त नहीं करते हैं, जब ये अंडे आ जाते हैं और मादा अंडे दे देती है तो इनको मारते हैं माँ बाप, और कभी कभी तो मार ही डालते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब ये अंदर घुसते हैं बच्चे तो मादा अंडों पे बैठी रहती है तो अंडों को भी नुकसान हो सकता है उससे। और फिर ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं तो मादा को भी डिस्टर्ब करते हैं और वो इनको मारने में, लड़ने झगड़ने में लग जाते हैं तो अंडे भी फूट सकते हैं या कुछ नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि इनको अलग कर देना चाहिए, जैसे ही ये सेल्फ हों उनको अलग कर देना चाहिए। और नए बच्चे निकलते हैं जब भी ये घुसते हैं, तो आपने देखा आप छोटे बच्चे थे तब भी ये घुसते थे, तो अलग कर देना अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन मैंने इस बार अलग नहीं करे, आपने देखा, और पहले भी कई बार नहीं करे, कॉलोनी में रहते थे तो अलग करता ही नहीं था मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे जैसे अलग नहीं भी कर पाए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि बच्चे भी इसमें थे, पुराने बच्चे भी और नए बच्चे भी पल के बड़े हो गए, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन अलग कर दें तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, सुकून में हो जाते हैं माँ बाप और अगले कलच के बच्चों को वो अच्छी तरह से पाल पाते हैं। और दोस्तों देखिए ये खरगोश की मादा दिख रही होगी आपको, इस साइड बैठ गई है और वो नर को परेशान कर रही है, वो उसे ढूंढता फिर रहा है, और उधर है नर। और ये
ऐसे छुप के बैठ गई है। सबसे जल्दी जोड़ा लगता है दोस्तों इनका बड़े जानवर जो होते हैं, चौपाए, 4 पैर वाले जानवर जो होते हैं। परिंदों में अलबत्ता हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि अरे साहब जोड़ा नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा। और बड़े जानवरों में तो आपने देखा होगा कि बस उन्हें तो क्रॉस कराना बोलते हैं। बस दोनों नर मादा को छोड़ा, जोड़े से कोई मतलब नहीं है। किसी भी नर के साथ किसी भी मादा को छोड़ा और वो उनमें मेटिंग होने लगती है। बल्कि छोड़ते से ही 10, कभी कभी तो ऐसा होता है 5-10 मिनट में ही मेटिंग होने लगती है, यानी 5 मिनट में ही जोड़ा लग जाता है। और फिर परिंदों के नाज नखरे तो अलग ही होते हैं, आप जानते ही हैं। और परिंदे हो भी क्यों ना, परिंदे नाजुक होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बच्चे पलवाएं। तो एक बात तो मैंने ये करी कि अलग कर देना चाहिए। दूसरा ये कि इनकी मटकी में जो पैरों में बीठें वगैरह जम जाती हैं, बच्चों को उठा के देखें आप, पैर में बीठ लगी रहती है, उसको आप साफ़ कर दें, ज़रूरी होता है। अब मेरी मटकी आपने देखी, सूखी मटकी थी, उसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हल्की सी गीली मटकी होती है और कभी कभी ऊपर से सूखी लगती है, लेकिन बच्चों के पैर में बीठें लगी रहती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर वो सूख जाती हैं तो साफ़ नहीं होती मुश्किल से। और अब बात करते हैं खाने पीने की। तो सॉफ्ट फूड में इनको देता हूँ, जो कि आपने देखा है कि लव बर्ड को जो मैं दाना देता हूँ, लव बर्ड को जो दाना देता हूँ मैं, भीगे हुए दाने, बहुत सारे दाने होते हैं उसमें दोस्तों, 10, 12, 13 तरह के दाने होते हैं। तो उनका जो बचा हुआ बारीक वाला होता है वो मैं इनको दे देता हूँ। तो देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसमें बहुत सारे तरह के दाने भीगे हुए होते हैं। और फिर कभी कुछ दे दिया, कभी पोहा दे दिया, कभी भीगी हुई रोटी दे दी और कभी बॉयल राइस भी दे दिए, ऐसे कभी कभार, यानी रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा सा दे देता हूँ मैं इनको। कभी पालक वगैरह भी दे देता हूँ। और गर्मी का इतना मौसम आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ गर्मी है दोस्तों। उसके बाद मटकी का ढक्कन हटा हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, पिंजरा खुला हुआ है ऊपर से, तो उधर ही रख देता हूँ जहाँ पे थोड़ा ठंडक होती है, कूलर की हवा आती रहती है, तो बच्चे अच्छी तरह से पल रहे हैं। दोस्तों परिंदों की देखभाल हमेशा ज़रूरी होती है। जैसे बच्चों के दौरान इस तरह से करना है, तो बाकी और भी जब बच्चे नहीं हो तो तब दूसरी तरह से हमें देखभाल करना ही होता है। इनकी जो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो स्मेल आती है, और स्मेल पिंजरे में होती है तो उससे परिंदे कमज़ोर हो जाते हैं, अमोनिया गैस बनती है। देख रहे हैं आपके लव बर्ड है, साफ़ सफाई मैं करता रहता हूँ जितनी हो सकती है, तो सब आराम से रहते हैं, नीचे घूम रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से दोस्तों बजरी तोते हों या जो भी परिंदे हों, आपको देख के ख्याल रखना है कि ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो उनका किस तरह से रखना है, और अंडे दे रखे हैं तो उनका किस तरह से ख्याल रखना है, तो तभी आप एक अच्छी ब्रीड ले पाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।